हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट प्रमेय है उसमें जो है वो हम समकोण यानी कि जो है वो पाइथागोरस प्रमेय है उनको जो है वो हम देखेंगे कि उनका कथन क्या है और इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है वो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम या फिर किसी स्टेट का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें जो है वो ये 5 नंबर में जो है वो हर एक साल पूछ लिया जाता है। तो हर एक साल ये पूछ लिया जाता है तो इनको हम कैसे प्रूव करेंगे और इनका कथन क्या है और ये क्या कहना चाहता है ये सभी हम देखते हैं। तो देखिए ये हमारा कथन है, एक समकोण त्रिभुज में यानी कि एगो जो है वह समकोण त्रिभुज है। ये तो स्पष्ट कह दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि एक समकोण त्रिभुज है उसमें और उसमें जो है वह कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप तो जानते होंगे कि यानी कि समकोण त्रिभुज में है वह हम कर्ण किसको कहते हैं। तो ये जो है वह कहता है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए हैं। तो अब देखिए ये जो ये कथन कहता है उसके हिसाब से हम चलते हैं। एग्जाम में आ जाएगा तो आप इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। क्यों आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा कि ताकि जो है वो आपको कन्फर्म हो जाए कि यानी कि जो है वो 4 प्रमेय है, पाइथागोरस, थेल्स के विलोम, पाइथागोरस के विलोम। तो जो है वो हम ये तीनों का विलोम यानी कि ये जो है वो वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाके वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये देखिए यानी कि कहता है एक समकोण त्रिभुज में, तो एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए। तो इसमें कहता है कर्ण का वर्ग। तो आप लोग जानते हैं जो सबसे समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उन्हीं को हम यानी कि कर्ण कहते हैं। कर्ण का योग तो यानी कि कर्ण का जो है वो वर्ग, तो कर्ण हमारा AC है, AC का वर्ग तो AC स्क्वायर हो जाएगा। और कहता है शेष दो भुजाओं, तो ये जो है वह AB और BC दो भुजा हमारा बच गया है, उनके योग के बराबर होता है। तो ये जो है वह AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये जो है वह कहता है कि आप इनको यानी कि प्रूव करके दिखाइए। तो सबसे पहले जो है वह हल यहाँ पे हम लिख देंगे, हल लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। दिया है, आप ऐसे ही बनाइएगा, 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। दिया है तो अब देखिए ये क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए कहता है एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यानी कि त्रिभुज ABC में, ABC में कौन सा भुजा समकोण यानी कौन समकोण है, तो कोण B समकोण है। तो यहाँ पे कोण B 90 डिग्री है, यानी कि जो है वह त्रिभुज ABC में कोण A यानी कोण B जो है वह 90 डिग्री है हमारा। ये जो है वह कोण B 90 डिग्री है। अब देखिए वह इसमें हम रचना कर लेंगे। तो रचना कर लेंगे तो देखिए ये जो है वो पाइथागोरस, थेल्स के विलोम, ये जो है वो ये जो चारों को हम सिद्ध करते हैं। तो इसमें जो है वह 3-4 स्टेप जो है वह सभी में हम लिखते हैं। वह 3-4 स्टेप क्या है, पहला दिया हुआ है, दूसरा रचना लिखना है और तीसरा सिद्ध करना है और चौथा प्रमाण। ये जो है वह 4 स्टेप जो है वह सभी में लिख कर जो है वह तब जाके जो है वह हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह पहले हम रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रचना। तो रचना हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वह हम यानी कि जो है वह रचना हम कर देते हैं BD लंब जो है वह हम AC पर जो है वह खींच देते हैं। ये जो BD है ये देखिए हम रचना कर लिए BD लंब AC, यानी कि इस पे जो है वह BD लंब हम AC पर डाल दिए। तो लंब डाल दिए हैं तो ये हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब होगा 90 डिग्री, यानी कि ये भी कोण और ये भी कोण 90 डिग्री। ये हम यानी कि रचना लिख दिए। अब हमारा जो है वह तीसरा स्टेप है वह सिद्ध करना लिखना है। तो हमें यहाँ लिखना है सिद्ध करना है। तो हमें क्या चीज़ सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। तो हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू ये AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर। ये तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब देखिए जो है वो अब हम इनको यानी कैसे हम सिद्ध करते हैं, यहाँ पे जो है वह प्रमाण देकर और जो है वह हम इनको सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण देकर सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, तो आपको हम पहले बता देते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार जो है वह ABD त्रिभुज ले लेंगे और एक बार ABC जो है वह एक बार हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है वह त्रिभुज लेंगे और ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। दोनों को जो है वह हम यानी कि जो है वह
जो यानी कि इनको जो है वह समरूप पूर्व करके दिखा देंगे। और ये जो है वह नीचे वाला त्रिभुज लेंगे और ये ABC ऊपर वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, दोनों को हम समरूप दिखा देंगे। तो जो है वह समरूप दिखाने के बाद जो है वह इसके संगत भुजा का जो है वो अनुपात आपस में जो है वो बराबर होता है। तो जो है वो इसी से जो है वो हम बनाएंगे। तो देखिए पूरा यानी कि प्रमाण में जो है वो हम पहले त्रिभुज ऊपर वाला लेते हैं। तो जो है वह चूंकि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABD और ये देखिए ABC हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में यानी ABC में, तो ये देखिए यानी कि जो है वह समरूप प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो कंडीशन ये होता है या फिर उनका दो भुजा में यानी कि दो कोण मिल जाए या फिर भुजा मिल जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है वह छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ पे जो है वह क्या है। तो ये देखिए ये छोटा वाला त्रिभुज में जो है वह ये कोण क्या है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज में जो है वह इनका जो है वह कोण ADB और बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए कोण ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है और छोटा वाला त्रिभुज में ये कोण जो है वह 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण ABC बराबर जो है वह कोण ADB, कोण ADB। यहाँ पे जो है वह यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख देंगे यानी कि इनका कौन सा कंडीशन है। तो ये दोनों जो है वह बराबर है। तो ये जो है वह यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री यानी कि दोनों कोण जो है वह 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए कोण ABD यानी कि BAD कोण और यहाँ पे देखिए बड़ा त्रिभुज हम लेते हैं BAC यानी कि दोनों कोण जो है वह बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम लिख देंगे यानी कि कोण यानी पहले जो है वह हम बड़ा वाला लिखते हैं। तो बड़ा वाला लिखेंगे तो ये BAC इक्वल टू, अब हम छोटा वाला लिखते हैं। तो छोटा वाला जब हम लिखेंगे तो कोण BAD ये जो है वह दोनों में क्या है उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, दोनों में जो है वह उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हम लिख दिए हैं। अब देखिए जो है वह हम यानी कि दोनों में जो है वह उभयनिष्ठ है। ये जो है वह दोनों में, तो ये देखिए ये त्रिभुज ABD और ये जो है वह ABC दोनों त्रिभुज जो है वह यानी हम सर्वांग सम दिखा दिए। यानी कि जब दो है वह जो यानी दो कंडीशन को हम दिखा देते हैं तो वह त्रिभुज जो है वह हमारा यानी कि सर्वांग सम होता है। तो देयरफॉर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC ये जो है ABD तथा त्रिभुज ABC जो है वह आपस में जो है वह क्या है, आपस में समरूप है, समरूप है, समरूप है। तो यानी इनका कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABD जो है वह समरूप है त्रिभुज ABC यानी ये दोनों त्रिभुज समरूप है, वो भी जो है वह एंगल की जो है वह कसौटी से यानी कि जो है वह दोनों जो है वह कोण जो है वह दोनों में मिल रहा है। ये जो है वह हम प्रूव यानी कि ये जो है वह ये दोनों यानी कि जो है वह त्रिभुज प्रूव कर दिए। इनके जो संगत यानी कि जो भुजा होता है वह आपस में जो है वह बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यानी ये छोटा त्रिभुज में AB और ये जो है वह छोटा त्रिभुज में AB और ये जो है वह मानी कि बड़ा त्रिभुज में जो है वह ये देखिए छोटा यानी बड़ा त्रिभुज में ये हमारा लंब, तो ये जो है वो छोटा त्रिभुज में ये हमारा लंब हो जाएगा। तो ये जो है वह ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा होगा AB बटे में ये AD इक्वल टू जो है वह AC और ये बटे में AB ये जो है वो बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा AB² इक्वल टू AC और ये गुने हमारा AD हो जाएगा। इनका नाम आप फर्स्ट दे दीजिए, इनका नाम फर्स्ट दे दिए। अब देखिए जिस प्रकार से ये यानी कि ये ऊपर वाला त्रिभुज हम लिए थे, जिस प्रकार से ये ऊपर वाला त्रिभुज लिए थे उसी प्रकार से हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, तो उसी प्रकार से हम इसमें भी देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वह कोण B 90 डिग्री है और ये कोण D 90 डिग्री है और ये दोनों में जो है वह उभयनिष्ठ है। तो यही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण, यहाँ पे जो है वह कोण लिख देंगे AB और ये C इक्वल टू कोण BDC, वो भी जो है वह
प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और जो है वह कोण और यानी कि कोण यानी कि ये दो यानी कि दोनों में जो है उभयनिष्ठ है। तो कोण यहाँ पे लिख देंगे BCA इक्वल टू कोण यानी कि ये जो है वह यानी छोटा वाला में हम लिखेंगे BCD। यहाँ पे जो है वह लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभय जो है वह निष्ठ यानी दोनों में जो है वह कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन मिला है तो देयरफॉर त्रिभुज BDC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ABC। वो भी किससे हो जाएगा? तो ये जो है वह कौन से जो है वह यानी कि ये जो है वह सर्वांगसम हुआ है। तो सर्वांगसम हुआ है तो इनके जो है वह संगत भुजा जो है वह आपस में क्या होगा? तो बराबर होगा। तो बराबर होगा तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो है वह BC बटे में जो है वह BC बटे में यहाँ पर DC इक्वल टू जो है वह AC बटे ये BC। यहाँ पे जो है वह इनको जो है वह यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये BC स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा होगा AC और ये गुने में DC। इनका नाम आप सेकेंड दे दीजिए। ये हम लिए हैं जो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं BC यानी कि जो है वह इसका देखिए यानी बड़ा त्रिभुज में हम जो है वह आधार लिए है BC, छोटा त्रिभुज में आधार कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा CD हो जाएगा। और ये देखिए बड़ा त्रिभुज में जो है वह हम कर्ण लिए हैं तो कर्ण हमारा AC है और छोटा त्रिभुज में जो है वह कर्ण कौन सा है? हमारा BC है। तो ये हम लिए हैं। ठीक उसी प्रकार से यानी ऊपर लिए है उसी प्रकार से हम नीचे भी लिए हैं। तो ये इतना लिया है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर यानी कि जोड़ने पर तो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना होगा? तो ये हमारा होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC गुने AD प्लस ये AC और ये गुने DC। ये हो जाएगा। देखिए ऊपर में जो है वो आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइएगा नहीं, हम ऊपर में नहीं जाना यानी कि ये कॉपी इधर उधर हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया आपको समझने के लिए। ये कुछ ऐसा ही था यानी कि जो है वह ये हमारा BD यहाँ पे हम लंब डाले थे, ये 90 ये ऐसा था। तो अब देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर, यहाँ पे देखिए दोनों में AC कॉमन मिल रहा है तो AC हम कॉमन ले लेंगे तो ये AD प्लस ये AD प्लस DC ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC। अब देखिए ये AD प्लस DC, यहाँ पे देखिए AD प्लस ये DC। अब देखिए ये जो है वह यहाँ पर A ये जो है वह D और यहाँ पे C है। तो अब देखिए यहाँ पे यही कर्ण वाला है ना। अब देखिए A से लेकर हम D तक जाते हैं, D से लेकर C तक जाते हैं। तो ये जो है वो हम इनको हम A से लेकर C तक हम डायरेक्ट चल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि जो है वह AD प्लस जो है वह DC का स्थान पर हम AC भी लिख सकते हैं तो गुने AC। तो अब देखिए ये जो है वह यानी AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर बराबर ये AC स्क्वायर हो जाएगा। यही ना हमें प्रूव करने के लिए मिला था। तो इनको जो है वो हम डिब्बा में जो है वह बंद कर देंगे और यहाँ पे जो है वह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? तो जो है वह यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।